जय श्री कृष्णा। आज हम लड़का लड़की के नाम से गुण मिलान करना सीखेंगे और यह हम लोक विजय पंचांग उपयोग कर रहे हैं। से आपको सारणी देखने को मिलेगी। बर बधो नक्षत्रस्य विवाह मेलापक विचारोपयोगी शतपद चक्रम, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। मतलब किसी भी पंचांग में आपको गुण मिलान बोधक सारणी मिल जाती है, पंचांग में अथवा कैलेंडर में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से रहती है, देख लीजिए आप। ठीक है जी, गुण मिलान चक्र होता है वह इस प्रकार से आपको मिल जाता है। गुण मिलान के लिए सबसे पहले हमें लड़का लड़की के नाम की आवश्यकता पड़ती है। तो राघव नाम हमारे लड़का का है, लड़की का नाम सरिता है। तो वर कन्या, राघव वर हो गया, कन्या सरिता कन्या है। इन दोनों का हमने नाम लिख लिया है। अब गुण मिलान देखेंगे तो हमें इसमें नक्षत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है और चरण का। कम से कम आपको नक्षत्र के चरण कितने होते हैं और नक्षत्र कितने होते हैं यह ज्ञान होना चाहिए। तो 27 नक्षत्र होते हैं, आप सभी जानते हैं, अश्विनी से रेवती पर्यंत। ठीक है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, वह भी आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए, तो आपको सारणी में देख लेना है राघव किस नक्षत्र के किस चरण में आ रहा है। राघव का हमें अल्फाबेट क्या देखना होगा, रा, और सरिता का सा। मतलब रा अक्षर कहाँ लिखा है, नक्षत्र के किस चरण में है, और सा अक्षर नक्षत्र के किस चरण में है, यह देख लेना है। तो सारणी में हम देखेंगे, आप जैसे आपको याद नहीं है तो आप इस प्रकार से ढूंढेंगे। जैसे पे पो रा री चित्रा होता है, तो चित्रा नक्षत्र में ये रा अक्षर आ रहा है, तो चित्रा में रा अब कहाँ है, तृतीय चरण है। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए बीच में आपको लिखा होगा कन्या 2 तुला तू 2 का 2 तू 2। तो मतलब कन्या राशि में उसके ऊपर के 2 चरण हैं चित्रा नक्षत्र के, वह कन्या राशि में रहेंगे, और चित्रा के 2 चरण तुला राशि में रहेंगे। इसलिए आपको क्या दिखना है, रा। रा अक्षर ढूंढना था तो रा मिल गया। तो रा अक्षर कितना है, चित्रा का 2 चरण। ठीक है जी, चित्रा का 2, ऐसा आपको लिख लेना है। अब क्या सरिता, तो गोसा शिशु सतविषा होता है, आपको यहाँ ढूंढना है इस प्रकार से सारणी में कि अक्षर सा कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए आपको सा यहाँ प्राप्त हो जाएगा, शतभिषा। ठीक है, तो आपने शतभिषा लिख लेना है। अब जो है आपको शतभिषा, ये चित्रा से क्या राशि हो रही है, तुला राशि। कौन सी आई, तुला। तो तुला राशि हमने लिख लेंगे एक कागज पर, और यहाँ शतभिषा से आपका राशि बना कुंभ राशि। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से ये एक पैड पर हमने लिख लिया है तुला, और यह है आपका कुंभ राशि। ठीक है जी, हम यहाँ डाल देते हैं नाम, नक्षत्र, राशि। ठीक है जी, अब राशि के स्वामी, राशि स्वामी। ठीक है जी, राशि स्वामी कौन है इन राशियों का, तो तुला राशि का जो स्वामी होता है वह भी आपको सारणी में ही प्राप्त हो जाएगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, आप सभी जानते हैं। तो यह देखिए बु 2 सु 2। तो कन्या राशि के जो स्वामी है बुध होते हैं, तो बुध लिखा है, और शुक्र का 2 जो, तो वह राशि स्वामी शुक्र है, चित्रा का 2। तो रारी चित्रा राशि नक्षत्र में आते हैं और तुला राशि में आते हैं, तो इसलिए उसका स्वामी कौन है, शुक्र। और कुंभ राशि के राशि स्वामी शनि है, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ सारणी में आप देखेंगे तो ये लिखा है, ये देखिए राशि स्वामी। ठीक है जी, आपको ज्ञात हो जाएगा राशि स्वामी कहाँ कौन होता है। आगे मैं आपको पूरा एकदम सटीक विधि बता दूंगा, तो ये आपको लिख लेना है शनि। तो हमने यहाँ शनि लिख लिया। ठीक है जी, अब कितने गुण मिल रहे हैं यह हम देख लेते हैं। नक्षत्र
और इस नक्षत्र से, चित्रा 2 शतभिषा नक्षत्र के सारणी में हम ढूंढेंगे कि आखिर कितने गुण हमें इन दोनों के मध्य में मिल रहे हैं, बच्चा बच्ची के मध्य में। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये लिखा है कन्या और ये बर का एरो बना है। अपने सारणी में देखा कि चित्रा नक्षत्र हमारा यह है और चित्रा नक्षत्र के जस्ट सामने आपको शतभिषा नक्षत्र, कन्या का जो नक्षत्र है शतभिषा, ये है शतभिषा। शतभिषा को और चित्रा के सामने वाली रो में आपको देखना है। तो ये चित्रा का, ये देखिए आपका चित्रा, तो चित्रा 2 की सामने वाले रो में हम आएंगे शतभिषा के सामने तक। तो शतभिषा के सामने तक देखिए आने पर हमें कितना गुण मिल रहा है सारणी में, 26 गुण। ठीक है, तो हमें 26 हुआ, 26 गुण। ठीक है, अब इसमें 26 गुण में क्या क्या मिल रहा है वह हम देख लेते हैं एक बार टोटल। तो शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, ये जानने के लिए ग्रह मैत्री को देखना होता है, ग्रहों की मित्रता है या नहीं। तो शुक्र आपके राशि स्वामी बर के हैं। ठीक है जी, शुक्र का एरो ये है और शनि का एरो ये है। ठीक है ना, कन्या और बर, बर के इस साइड में दिए होते हैं, कन्या के नीचे साइड में। तो कन्या के राशि स्वामी शनि है और बर के शुक्र है। तो ये देखिए 5 ग्रह मैत्री 5 मिल रही है। अष्टकूट मिलान के अंदर आते हैं क्या क्या, नक्षत्र, राशि, वर्ण, वश्य, योनि, राशि स्वामी, गण और नाड़ी। तो इन सब चीजों को हमें देखना होता है। तो नाड़ी भी इनका बढ़िया है, 8 इनके नाड़ी के गुण मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर हो गया। अब 26 गुण जो मिल रहे हैं यह अत्यंत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मिला, क्योंकि इसमें ग्रह मैत्री भी बढ़िया है, नाड़ी भी बढ़िया है। अब हमें जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब हमें इनमें जो 4 वर्ण हैं इनमें क्या क्या देखना होता है। विशेष करके ब्राह्मणों में नाड़ी, क्षत्रियों में वर्ण, वैश्य में आपका गण और शूद्र में योनि, आपको ये देखनी होती है। अब इन 3 जो दोष प्रकार के वर्ण, गण, योनि, इन तीनों का दोष नष्ट हो जाता है किससे, ग्रह मैत्री के पूर्ण मिलने पर। ग्रह मैत्री यदि 5 मिल जाए, ग्रह मैत्री, तो यह दोष खत्म हो जाते हैं, तीनों दोष। ठीक है जी, और नाड़ी का परिहार ग्रह मैत्री से नहीं होता है केवल। ठीक है, अब ये कितने गुण कम से कम मिलना चाहिए, 16.5 गुण से लेकर 36 तक, ये श्रेष्ठ हैं, अच्छे गुण हैं। परंतु इसमें कुछ विद्वानों का मत ये है कि आपका 18.5 गुण होना चाहिए। लेकिन 16.5 गुण में यदि ग्रह मैत्री संपूर्ण है और ब्राह्मण कोई है, कन्या है, ब्राह्मण बर है, तो नाड़ी देखना अनिवार्य है। नाड़ी ग्रह मैत्री मिल जाए पूरा, तो यह विवाह मिलान भी शुद्ध विवाह मिलान हो जाता है, शुभ हो जाता है। ठीक है ना, इसमें प्रीति, खड़ाष्टक आदि बन जाता है, तो इसकी वजह से यह मिलान भी शुद्ध और शुभ मिलान माना गया है। तो 16.5 में भी विवाह हो जाता है, लेकिन उसके कुछ शर्तें हैं, और 18.5 से तो गुण मिलान ठीक होते ही हैं। लेकिन जिन वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के लिए नाड़ी अनिवार्य है, क्षत्रियों के लिए वर्ण, वैश्य के लिए गण, शूद्र के लिए योनि, और यदि ये तीनों चीजें हमें नहीं भी मिल रही हों, वर्ण नहीं मिले, गण नहीं मिलता है, योनि भी इनमें से नहीं मिल रही है मान लीजिए, और ग्रह मैत्री संपूर्ण हमें मिल जाता है, तब भी हमारा मिलान शुभ हो जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको इसमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम सरल विधि, मतलब किन राशियों का, जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के किस किस माह में विवाह हो निकलते हैं, भाव किस माह में इनकी निकलती है, वह सारणी में आपको प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।